खुदावंद के ज़िंदा जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप लोगों को सलाम। और मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के घर में आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। 2 महीने हम फिनलैंड में रहे। लाइफ बहुत बिजी रही, लेकिन खुशी वाली बिजी रही। हमने बहुत सारी जगहों को देखा, विज़िट किया, वहाँ पर खुदा का कलाम शेयर किया और आप लोगों के बारे में बताया, आपकी ग्रीटिंग्स दी, आपको दुआओं में याद रखते रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम आपसे दोबारा मिल पाए हैं। आमीन। और खुदावंद हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो हमारे साथ भी होता है। वो सिर्फ हमें भेजता नहीं है, वो वादा है उसका कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा हमारी मदद करता है। तो आज जो टॉपिक खुदावंद ने हमें दिया है वो है यूज योर अथॉरिटी, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना। ठीक है, आमतौर पर हम क्या समझते हैं अपने आप को कि जी हम तो कुछ भी नहीं हैं। बाज़ औक़ात कभी आपने ये टर्म सुनी है लोगों से ये कहते हुए, वो कहते हैं आई एम अ मिस्टेक, कहते हैं मैं गलती ना नहीं जम पे आमा। ठीक है, मेरे आने का, दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, वो ये समझते हैं। और वो फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, नशों में वो काम करते हैं जो सोसाइटी में दूसरे लोग नहीं करते, गलत काम। और वो कहते हैं कि छीन लो, जब तक जिंदगी है छीनो, जब मरना है तो वो मर ही जाना है। ऐसे लोगों का जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। लेकिन हम एक पर्पस के तहत आए हैं और खुदावंद ने हमें एक इख्तियार दिया है। मैं आपको बताऊं आपका पहला इख्तियार क्या है। आपका पहला इख्तियार है कि आप इंसान हैं। हालेलुया। कोई बताएं, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई ऐसा मछली जो हमसे ज्यादा वैल्यू रखती हो, कोई है? अगर है तो बता सकते हैं आप मुझे। नहीं, कोई भी चीज इंसान से बढ़कर किसी भी जानवर की, परिंदे की, पानी में रहने वाली मछली की, रेंगने वाले जानवर की, किसी की कोई अहमियत नहीं है। सबसे उत्तम क्रिएशन जो खुदा ने बनाई है वो क्या है? इंसान। यानी वो कौन है? हमें खुदावंद ने सबसे उत्तम बनाया है। और उसने, खुदावंद ने कहा, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, पहली किताब पैदाइश में पढ़ते हैं, तो खुदावंद ने आदम को और हवा को बनाया और कहा कि ये सारी चीजें, ये पंछी, परिंदे, जानवर, मछलियां, सब चीजें मैं तेरे इख्तियार में देता हूं। आदम को इख्तियार दिया और उसे जलाल से भर दिया, ग्लोरी से भर दिया। ठीक है, और इंसान कभी मरने के लिए भी पैदा नहीं हुआ था। ये मौत जो आई है दुनिया में, ये हमारे पापों की वजह से आई है। ठीक है, कलाम कहता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और ये बीमारियां जो हमें आ जाती हैं ना, ये हमें मौत की तरफ लेकर जाती हैं। तो मेरे अजीजों, हमें एक इख्तियार मिला है कि हम इंसान हैं। हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है अशरफुल मखलूकात, बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशन। तो हम दुनिया की सारी क्रिएशंस में से उत्तम हैं, बेस्ट हैं। ये हमारा सबसे पहला इख्तियार है जो खुदा ने आदम को दिया। और फिर आदम जो है उससे गुनाह हुआ और वो बागे अदन से निकाला गया, और फिर उसके बच्चे पैदा हुए, वो भी गुनाह में पैदा हुए, और इसी तरह नस्ल चलती रही। कोई अच्छा परमेश्वर को मानने वाला आ गया, कोई बुतों को मानने वाला आ गया,
कोई गुनाह करने वाला आ गया, कोई किसी किस्म का आ गया, और इस तरह दुनिया में खलल और मुसीबतें और लड़ाई झगड़े, जंगें, गुर्बत, परेशानियां, बीमारियां और मौत उनके साथ साथ रही। लेकिन मेरे अजीजों, यस्सु मसीह के वसीला से खुदा ने हमें एक और इख्तियार दे दिया है। वो हम निकालेंगे यूहन्ना 1 बाब, पहला बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। किसके नाम पर ईमान लाते हैं? जो, और उसका नाम क्या है? यस्सु। यहोवा और यस्सु एक ही नाम है, ठीक है। तो जो यस्सु के नाम पर ईमान लेकर आता है, खुदा ने उसको हक दे दिया है, उसको अथॉरिटी दे दी है कि वो क्या बने? खुदा का बेटा बने। यीशु मसीह को पता है लोगों ने सलीब पर क्यों चढ़ाया था? क्योंकि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था, ठीक है। तो वो इख्तियार खुदा ने हमें दिया है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, और ये इख्तियार हमारे पास है और हमें इस इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपने देखा है कि एक ऐसा सिपाही जो वर्दी के बगैर ही वो लोगों को डायरेक्ट करना चाहे कि इधर को चले जाओ, उधर को चले जाओ। एक सिपाही जो सड़क पे होता है, सुनेंगे लोग उसकी? नहीं, वो उसकी कभी भी नहीं सुनेंगे वर्दी के बगैर। लेकिन जब वो वर्दी पहन कर जाएगा तो फिर जब वो कहेगा ना लोगों को रुक जाओ, तो वो उसी वक्त रुक जाएंगे। क्यों वो रुक जाएंगे? क्योंकि उसके पास इख्तियार है, उसके पास वर्दी है, इख्तियार उसको मिला हुआ है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट होती है उसको आमतौर पर लोग रोकते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। कुछ जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी गाड़ी के ऊपर भी एक नेम प्लेट लिखी होती है जिससे पता चलता है ये प्राइम मिनिस्टर है, और कोई उसको रोकता नहीं है, उसको जाने देते हैं, उसको अहमियत देते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। तो मेरे अजीजों, आप ये याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें एक इख्तियार मिल जाता है, और वो इख्तियार ये है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और हमें उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। मैं चाहता हूं कि हम निकालें लूका 10 बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। खुदावंद ने कहा है कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। कलाम मुकद्दस में सांपों और बिच्छू किसको कहा गया है? डीमंस को, बदरूहों को, जो बुरी आत्माएं हैं उनको कहा गया है सांप और बिच्छू। और खुदावंद ने कहा है मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है। हिंदी में या पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, इस लफ्ज को, अथॉरिटी को और इख्तियार को? अधिकार। वेरी गुड, अधिकार। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है मेरे अजीजों कि हम बदरूहों को डांट सकें, हम बदरूहों को कहें ए गंदी बदरू चल निकल यीशु के नाम से, यहां से भाग जा। आमतौर पे लोग डरते रहते हो किते कोई भूत ही ना चंबड़ जाए सानू, लेकिन खुदावंद ने अपने लोगों को अधिकार दिया है। मसीही लोग नहीं डरते, वो कहते चल गंदी बदरू भज जा यीशु दे नाम ते,
ठीक है, ये इख्तियार है। लेकिन बात यह है कि हमें पता नहीं है इस बात का। कभी कभी हम ज्ञान ना होने के कारण नाश होते हैं, पता नहीं होता हमें। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमने सीखना है अधिकार को, अपने इख्तियार को, कि खुदावंद ने जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके पास एक इख्तियार है, वो बदरूहों को डांटे, वो बीमारियों को डांटे। इवन सर दर्द हो रहा है ना, आप माथे पर हाथ रखकर कहें, ऐ सर दर्द, मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, मेरे बदन को छोड़ और भाग जा। आप आजमा के देखें, ऐसा होता है। ऐसा करके देखें, मैं आपको सचमुच कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से इन चीजों को आजमा के देखें, वो काम होंगे आपके। आपको किसी पास्टर जी को कोई 20-30-25 हज़ार रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्टर जी दुआ करना जरा साडे लिए, साडे बच्चे बड़े रोंदे ने, डरदे ने, इंज हुंदा है, साडा काम नहीं बनता। ऐसे करने के लिए आपको किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि आप अधिकार होगा आपके हाथ में और आप डांटेंगे। और ये अधिकार उसका है जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, जो खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है। और मेरे अजीजों, यीशु ने अपनी जान दी कि ये अधिकार हमें मिल जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाएं। वो जो गलती आदम और हवा ने की थी, आज खुदा ने उसको माफ कर दिया है यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से। क्योंकि जो सजा आदम को मिलनी थी वो किसने उठाई? यीशु मसीह ने उठाई कि नहीं उठाई? तो आज हमारा इख्तियार बहाल हो चुका है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। खुदावंद ने मूसा को इख्तियार दिया, मूसा को एक लाठी दी और कहा, असा दिया, लाठी दी और कहा कि ये तुम्हारे पास मैंने इख्तियार रखा है और तू इसे इस्तेमाल करना। खुदा ने उसे सिखाया भी। खुदा ने उसे कहा, फिरौन जो बड़ा जालिम बादशाह था, उसके सामने तुम उस असे को फेंकना तो वो सांप बन जाएगा। और जब ऐसे गया, वो बादशाह के सामने गया और बादशाह को जाके कहता है कि मैं, खुदा ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं अपनी कौम को आज़ाद करके तेरे पास से ले जाऊं। तो वो कहता है कि बता तेरे पास क्या इख्तियार है। और उसने जब वो असा छोड़ा, नीचे ज़मीन पर फेंका तो वो सांप बन गया। और उसके जादूगरों ने, उन्होंने भी अपने अपने वो लाठियां फेंकी और वो भी सांप बन गई। लेकिन क्या हुआ कि जो मूसा का सांप था, मूसा का इख्तियार था, उसने क्या किया? दूसरे सांपों को खा लिया, मार दिया। तो ये खुदा ने उसे इख्तियार दिया। लेकिन वो भी एक इंसान था। जब वो अपनी कौम को आजाद करके ले जाता है और आगे लाल समंदर आ जाता है और पीछे देखता है, फिरौन का दिल भी फिर से बदल गया है। फिरौन अपने वादे से मुकर गया है। पहले कहता है कि चलो ले जाओ अपनी कौम को, और बाद में अपनी फौजों को पीछे भेज देता है कि जाओ सब इस्राएलियों को इकट्ठा करके वापस लाओ। अब मूसा कहां पर है? दरमियान में है, आगे समंदर और पीछे फौजें। और वो घबरा जाता है और अपने इख्तियार को भूल जाता है। और फिर खुदावंद के आगे कहता है, खुदावंद देख, दुश्मन पीछे से आ रहा है और आगे लाल समंदर है, मैं क्या करूं? तो खुदावंद क्या कहता है? अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर। वो लाठी जो मैंने तुझे दी है उसको इस्तेमाल कर, उसको समंदर पर मार और वो 2 भाग हो जाएगा। और मेरे अजीजों, जब मूसा ने उस लाठी को समंदर पर, लाल समंदर, वो लाल समंदर आज भी जब आप सऊदी अरेबिया का नक्शा देखते हैं, जब आप अफ्रीका का नक्शा देखते हैं, तो उनके दरमियान में जो इनको अलहदा करता है सऊदी अरेबिया को और अफ्रीका को, वो एरिया लाल समंदर का है। ठीक है। और खुदा ने जब उसे कहा कि मार तो पानी 2 भाग हो जाएगा, और जब उसने वो इख्तियार इस्तेमाल किया, अधिकार इस्तेमाल किया, तो पानी 2 भाग हो गया और पूरी कौम बनी इस्राएल उसमें से गुजर कर निकल गए। लेकिन जब वो लोग आए, मिस्री फौजें आई, फिरौन आया, तो वो पानी में डूबकर मर गए।
क्योंकि वो निकल गए थे। जब वो अंदर आ गए, पानी वापस दोबारा अपनी अपनी जगह पर आ गया। और ये बात सिर्फ कलाम नहीं बताता, आप मिस्र की स्टोरी, मैं सच कह रहा हूं, आज वो प्रभु को मानने वाले नहीं हैं, वो कलाम का विरोध भी करते हैं, लेकिन इस बात का इनकार नहीं करते कि पानी 2 भाग नहीं हुआ था। वो इस बात का इनकार नहीं करते कि इस्राएल कामयाबी से निकल गई। आज भी मिस्र के किसी लोग से आप इंटरनेट पे पूछ सकते हैं, क्या ये वाकया सच है? कहेंगे जरूर ये सच है। आप उन्हें कहेंगे, आप प्रभु यीशु को अपना अकेला मुक्तिदाता मानते हो? वो कहेंगे नहीं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि इस्राएली निकले थे पानी से। हिस्ट्री, तारीख, जैसे भी जो भी सर्कल आप निकाल कर देख लें, आपको सच्चाई मालूम होगी। और मेरे अजीजों, खुदा ने अगर वो बात सच है, तो आज यीशु ने अगर कहा है कि मैंने जो तुम्हें इख्तियार दिया है, मेरे नाम से तुम बदरूहों को निकालोगे, मेरे नाम से तुम बीमारों को चंगा करोगे, मेरे नाम से तुम बड़े बड़े काम करोगे, मौजज़े करोगे, और आज होते हैं। मैंने कल ही एक वीडियो देखी, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में से एक आदमी था, उसका सारा जिस्म गल गया था, ऑलमोस्ट सारा जिस्म गल गया था, और वो प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु के सामने आता है। और जब खुदा के खादमीन, खुदा का बंदा जब दुआ करता है, तो हम देखते हैं कि वो उसका जिस्म बच्चे की तरह, उस बुजुर्ग का जिस्म बच्चे की तरह साफ है। तो ये काम है, आज भी अपने इख्तियार को याद रखें। मैं आपको बताता हूं, एक मुसलमान बेटी थी, वो दुआ करवाती है आज भी पाकिस्तान के अंदर, और वो कहती है कि मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, मौलवी, क्योंकि वो मुसलमान थी, मौलवी हजरात जो उनके होते हैं, पीर होते हैं, उनके पास गई, बड़े दम दारू करवाए, लेकिन ना वो ठीक नहीं होती थी। ठीक है, तो बाद में किसी ने बताया कि आप किसी खुदा के खादम से, मसीही जो पास्टर हैं, उनसे दुआ करवाएं। तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, और मैंने उनके लिए कुछ दिन दुआ की, और मैंने उस बेटी को कहा कि बेटा तू यीशु के नाम में बिल्कुल ठीक होगी। एक बात कर, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करना। तो जब भी आपके जिस्म पर, स्किन पर दाने, वो उसके दाने निकल आते थे जिस्म पर, मैंने कहा उन दानों को कहना, ऐ दानों यीशु के नाम से मेरे जिस्म से रिमूव हो जाओ। जनाब, उसने 1 हफ्ते के बाद पूरी जमात में उसने गवाही सुनाई कि पास्टर जी जो आपने कहा मैंने उसी तरह ही मैंने किया, और मैं ठीक हो गई। और अब वो पता है क्या करती है, अब उसका सर भी दर्द होना तो वो ऐसे ही कहती है, ऐ सर दर्द यीशु के नाम से ठीक हो जा। और ऐसा ही होता है। अधिकार, उसको एक तरीका मिल गया अपने आप को बचाने का। तो मैं भी आपको कहता हूं, यीशु मसीह कहता है चख के देखो। कभी कोई कहता है चख के देखो, वो कहता है चख के देखो कि मैं भला हूं, मेरे नाम में शक्ति है, यीशु नाम में इवन शक्ति है। आप यीशु का नाम इस्तेमाल करके देखें, आप उससे मांग कर देखें, कामयाबी होगी, फतह होएगी। मैं ऐसे आजाद हुआ हूं, नहीं तो मैं वकालत ही लेके बैठा था एमी, ठीक है, और बीमार पड़ा, मौत के किनारे पहुंच गया। मुझे बचाया है तो प्रभु यीशु ने बचाया है। आज मुझे अगर सोसाइटी में इज्जत मिलती है, आपने तस्वीरों में देखा होगा, हर चर्च ने हमें वहां पर वेलकम कहा है, प्यार दिखाया है, हमें खूब खिलाया पिलाया है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, और वो ख्याल रखता है। हमारा वहां पर कोई घर नहीं था मेरे अजीजों, और किसी ने इतना अच्छा आलीशान घर हमारे लिए खोल दिया। क्यों? प्रभु हमारे आगे आगे चलता है। वो कहते हैं बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन जेड़ा अपने दिल च समांदा। और जब हम
खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लेंगे मेरे अजीजों, तो फिर काम होंगे, फिर खुदा इज्जत देगा, फिर खुदा फतह देगा। आज खुदा ने मुझे बीमारियों से आज़ाद किया, परेशानियों से आज़ाद किया, गुर्बत से आज़ाद किया, मौत से आज़ाद किया, और आज खुदा हम सबको भी ऐसे ही आज़ाद करना चाहता है। बल्कि इवन मैं आपको बताऊं, कभी बिच्छू सांप आपको काट जाएगा ना, उसका भी असर नहीं होएगा। पता है पौलुस रसूल जब माल्टा में गया तो वहां पर एक सांप ने उसे काट लिया और उसने सांप को आग में फेंका, और लोग कहते थे कि ये बंदा मर जाएगा, इंतजार कर रहे थे वहां के लोग, लेकिन वो बंदा पौलुस रसूल नहीं मरा, और लोगों ने जाके पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में ये बता दिया कि हमारे यहाँ कोई देवता आ गया है। हालेलुया। तो फिर सांप ये कुछ नहीं माने रखते। मुझे एक दफा पता है, एक होता है जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, और पाकिस्तान में कहा जाता है कि वो बहुत जहरीला है, और उसने मुझे, मैं कलाम सुना के आया था, और कलाम भी शैतान के खिलाफ था। एक दरबार था और उसके खिलाफ हमने कलाम सुनाया, और जो लोग जादू टूने करते हैं हमने उनके खिलाफ कलाम सुनाया। तो जब हम घर में आए तो वो जैसे ही, अभी मैं घर में एंटर ही हुआ हूँ, चारपाई पर मैं पाँव रखने वाला हूँ, और जैसे मैंने वहाँ पे पाँव रखा तो वो फौरन उसने आके मुझे काट लिया, और मैंने, वो उसका बहुत तेज था, मुझे दर्द भी हुई, मैंने ऐसे उसे फेंका और बाद में उसको मार डाला। लेकिन मैं फौरन जब हॉस्पिटल में गया, मैंने तस्वीर उसकी बनाई कि वो क्या है, और जब हॉस्पिटल में बताया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जहरीला है, जितनी जल्दी हो सकता है आप हॉस्पिटल चले जाएं। मेरे भाई ने इतनी तेज गाड़ी वो चलाई कि मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, वैसे तो मैं ठीक हूँ, वो ना हो कि हम इतनी तेज गाड़ी चला के उसे एक्सीडेंट ना ही मार जाइए, ऐसे ना आप करो, आप रिलैक्स रहो, मैं ठीक हूँ, आप आराम से ही गाड़ी चलाएं। फिर उसने, जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, तो उसने फिर आराम से ही गाड़ी चलाई। हम वहाँ पर जब गए तो आगे से 2 आदमी आ गए, और वो मुझे आके कहते कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो जिसने आपको डस लिया है, अगर आपने बचना है तो आप, एक बाबा है, पीर फकीर है, आप उसके पास चले जाएं, वो आप पे दम दरूद करेगा, कुछ जादू टूना करेगा, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा भाई शुक्रिया आपके मशवरे का, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। और मेरे अजीज़ों, डॉक्टर ने भी कहा कि इसका असर होता है, ये जहरीला है, और आपको टीका हमने लगा दिया है, अगर ये असर हुआ तो आपको पाँव फूल जाएगा, यानी अगर ये जहर ना निकला तो पाँव फूल जाएगा, और अगर ठीक रहा सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक हैं। और सुबह जब हम उठे तो मेरा पाँव बिल्कुल ठीक था, कुछ भी उसको नहीं हुआ था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा हमारा पावर रखता है, ठीक है। आप देखिए, छोटे हॉस्पिटल ने डराया, वहां पर लोगों ने डराया, और कुछ लोग तो डर के मारे ही मर जाते हैं, है कि नहीं। कोरोना ने कितने लोगों को डर की वजह से मार दिया था, आज भी लोगों को होता है, लेकिन डर नहीं रहा। तो इसीलिए अपने अंदर से डर को निकालना है। खुदावंद हमारे साथ है, और हमारी जान उसके कब्जे में है, उसके हाथ में है, और कोई छीन नहीं सकता, शैतान भी नहीं छीन सकता। तो हमें इस इख्तियार को गलत इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, फतह और कामयाबी दे। आप जो इख्तियार खुदावंद ने हमें दिया है उसमें हम रहकर ज़िंदगी बसर करें, तो हमेशा की ज़िंदगी भी हमारी है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे फतामंद यीशु नाम के लिए, जो हमें इख्तियार देता है,
جو ہمیں قوت دیتا ہے، جو ہمیں شکتی دیتا ہے تاکہ ہم شیطان کے سر کو کچل سکیں، تاکہ ہم اس کی ساری چلاکیوں کو، مکاریوں کو اپنے اندر سے دور کر سکیں۔ خداوند باپ اپنے نام کی خاطر خداوند اپنے بچوں کو فتح اور کامیابی دے، زندگی، صحت اور تندرستی دے۔ خدا باپ جتنے بھی تیرے بچوں نے تیرا کلام سنا ہے، وہ کلام ان کے ہردوں میں سما جائے اور یہ 100 گنا پھل لے کر آئیں، یسوع کے نام میں، آمین۔